हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। दोस्तों, आज हम मल्टीमीडिया के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को पढ़ेंगे। साथ में मल्टीमीडिया के इम्पॉर्टेंट फैक्ट को भी साथ में पढ़ेंगे। दोस्तों, पढ़ने के बाद चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, जिससे कि कंप्यूटर में जितने टॉपिक हैं उसके इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को हम लोग पढ़ेंगे। और यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट से या यूपीपीसीएल के रिगार्डिंग कोई भी नोटिफिकेशन या एडमिट कार्ड से कोई रिलेटेड कोई भी सूचना आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से मल्टीमीडिया के ऑब्जेक्ट क्या हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जो मल्टीमीडिया के जो ऑब्जेक्ट टेक्स्ट भी होता है, ऑडियो भी होता है, वीडियो भी होता है, एनिमेशन भी होता है। यानी हमारा जो आंसर है ये सभी, यानी ई जो है ये सही है दोस्तों। ठीक है, हम आपको दोस्तों इसके बारे में जो मल्टीमीडिया के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसको हम थोड़ा से फिगर के नुमा आपको बता देते हैं दोस्तों। ये इम्पॉर्टेंट है। यदि इस फिगर को आप समझ जाएंगे तो उम्मीद है कि मल्टीमीडिया के जो 50% तक आपको समझ में आ जाएगा कि मल्टीमीडिया में क्या होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए ये देखिए हमारा मल्टीमीडिया है, एम से इसको हम डिनोट कर दे रहे हैं। ठीक है, ये मल्टीमीडिया है। और यहाँ पर ये देखिए ये हमारा एनिमेशन हो गया। ठीक है, एनिमेशन हो गया। ठीक है, आप इसको एनिमेशन हो गया, एक हमारा एनिमेशन हो गया, ये दूसरा हो गया टेक्स्ट हो गया। ठीक है, ये हमारा टेक्स्ट हो गया, ये हो गया ग्राफिक्स हो गया दोस्तों। ठीक है, एक ग्राफिक्स हो गया। जो हम बोल रहे हैं दोस्तों इसको आप लिखते जाइएगा। एनिमेशन हो गया, टेक्स्ट हो गया, ग्राफिक हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पर हो गया वीडियो हो गया, वीडियो हो गया, यहाँ पर ऑडियो हो गया, ऑडियो हो गया, यहाँ पर क्या हो गया आपका इमेज हो गया। ठीक है, ये इमेज हो गया। दोस्तों, ये मल्टीमीडिया के ये जो ऑब्जेक्ट हैं, एलिमेंट हैं दोस्तों, ये इम्पॉर्टेंट हैं। कौन कौन से हैं आप देख सकते हैं। यानी आपका हो गया इमेज हो गया, ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया दोस्तों, ग्राफिक्स हो गया, टेक्स्ट हो गया, एनिमेशन हो गया। दोस्तों, एनिमेशन उसे बोलते हैं जैसे आप देखते होंगे एक चलता हुआ चित्र, आप देखते होंगे एक कोई फ्रेम में कोई चीज़ बना दिया गया है और ऐसा लग रहा है कि मतलब वो चित्र चलता हुआ दिख रहा हो। ठीक है, तो मतलब उसी को हम एनिमेशन बोलते हैं, चलते हुए चित्र को ही एनिमेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा क्या क्या होता है इसमें है। और इसमें हम आगे पढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इसमें देख सकते हैं दोस्तों, इसमें दिया है ना टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन था, इमेज है और वीडियो हो गया। यानी ये सभी जो हैं मल्टीमीडिया के ऑब्जेक्ट होते हैं। देखिए, हम किसी वीडियो फाइल के साइज को कैसे कम कर सकते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, किसी वीडियो फाइल के साइज को कैसे हम कम कर सकते हैं, तो दोस्तों कंप्रेशन। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ कंप्रेशन के माध्यम से उसे हम कम कर सकते हैं। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा आप लोग। देखिए यहाँ पर एग्ज़ाम में आपको अक्सर देखने को मिलता है JPEG का फुल फॉर्म पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म होता है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप होता है। ठीक है, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप होता है, तो इम्पॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखिएगा, JPEG का फुल फॉर्म। और देखिए यहाँ पर है दोस्तों कि दो या उससे ज़्यादा इमेज को मिलाकर एक नई इमेज बनाने की तकनीक को क्या कहते हैं। ठीक है, तो उसे मॉर्फिंग बोला जाता है दोस्तों। क्या बोला जाता है, मॉर्फिंग। आप देखते होंगे यदि कोई इंसान है, यदि आदमी है, उस आदमी के ऊपर यदि कोई लेडीज़ का ऐसा मतलब मुंडी काट के उस पर लगा दिया जाता है, मतलब मॉर्फिंग की तरह, तो ऐसा मतलब दिखने लगता है। तो दोस्तों वही है एक। ठीक है, कि दो से ज़्यादा इमेज को लगाकर एक नई इमेज बनाने की तकनीक को हम मॉर्फिंग कहते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है, इसे ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए यहाँ पर है, इसका भी फुल फॉर्म पूछा जाता है और एग्ज़ाम में कई बार आपको देखने को मिला है दोस्तों इसका। यानी कि GIF का फुल फॉर्म, तो ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट होता है दोस्तों। ठीक है, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट होता है, इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के कंप्रेशन में क्वालिटी का लॉस नहीं होता है दोस्तों। ठीक है,
दोस्तों यूपीपीसीएल यानी 2018 में लेखालेखी में एक क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर पूछा गया था, ठीक है, लॉसलेस से और लॉसी से, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से किस प्रकार के कंप्रेशन में क्वालिटी लॉस नहीं होता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये जो मतलब यहाँ उत्तर दिया एक गलत है दोस्तों, यहाँ लॉसलेस होना चाहिए, ठीक है, एक गलत है, लॉसलेस होना चाहिए। देखिए लॉसलेस में क्या है, मतलब इस कंप्रेशन की तकनीक में डाटा के साइज को इस तरह घटाया जाता है जिससे कि डाटा को किसी तरह की हानि नहीं होती है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ठीक है, मतलब लॉसलेस कंप्रेशन में जो लॉसलेस कंप्रेशन होता है उसका हम मतलब बता रहे हैं कि इस कंप्रेशन तकनीक में डाटा के साइज को इस तरह घटाया जाता है जिससे कि डाटा को किसी तरह की हानि नहीं होती है और उसकी क्वालिटी भी ख़राब नहीं होती है, ठीक है, तो लॉसलेस होता है। और लॉसी में क्या होता है कि दोस्तों यदि कोई आप मान लीजिए आप देखते होंगे कोई इतना बड़ा चित्र है, उसको यदि आप क्रॉप करते हैं, मतलब उसको बड़ा बनाकर उसको क्रॉप करते हैं तो उसका वो ब्लर होने लगता है, ठीक है, वो ब्लर होने लगता है, तो उसी वही चीज़ होता है दोस्तों, वो लॉसी हो गया। और जो यदि हम वीडियो क्वालिटी हो गया, मतलब कोई क्वालिटी या ग्राफिक्स या उसको कम करने के बाद उसकी क्वालिटी मतलब सेम बनी रहे, ठीक है, ख़राब ना हो, वो लॉसलेस हो गया दोस्तों, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर है बी है, सही है, लॉसलेस होना चाहिए, ठीक है। और देखिए इसका इम्पोर्टेंट दोस्तों है EMMS का फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, मल्टीमीडिया मैसेजिंग सिस्टम होता है दोस्तों, ठीक है, मल्टीमीडिया मैसेजिंग सिस्टम होता है। आप देख सकते हैं कितना क्लोज इसका ऑप्शन दिया है दोस्तों, मल्टीपल मेल सिस्टम, मल्टीमीडिया मेल सिस्टम, मल्टीपल मैसेजिंग सिस्टम। दोस्तों आप देख सकते हैं मल्टीमीडिया मैसेजिंग सिस्टम, तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों है, तो मल्टीमीडिया मैसेजिंग सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है। देखिए वीडियो कंप्रेशन के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों, ते हमारे 2 प्रकार होते हैं दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसे आप लोग। देखिए इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, देखिए निम्नलिखित में से इमेज फाइल लॉसी फॉर्मेट में होती है, JPEG मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इसे आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है लॉसी फॉर्मेट से और लॉसलेस फॉर्मेट से। तो ये जो JPEG जो आता है ये लॉसी फॉर्मेट के अंतर्गत आता है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। निम्न में कौन सी इमेज फाइल लॉसी फॉर्मेट में होता है, तो JPEG होता है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। दोस्तों आज हम आप लोगों के कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट बताना चाह रहे हैं दोस्तों, इसे आप लोग एक कॉपी पर ज़रूर लिखते जाइएगा दोस्तों, ठीक है, एग्जाम में यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन पूछता है दोस्तों और पूछेगा भी, ठीक है। देखिए हमारा है दोस्तों यहाँ पर दोस्तों मल्टीमीडिया में ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। ये यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन देखने को यहाँ से मिलते हैं दोस्तों, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, इसे कॉपी पर या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। देखिए मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल्स, ठीक है, M से मल्टीमीडिया हो गया, A से ऑथरिंग हो गया, T से टूल हो गया दोस्तों, इसे आप लोग हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। यानी मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल कितने प्रकार की होती है दोस्तों, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, ये 3 प्रकार का होता है दोस्तों, ठीक है, कितने प्रकार का होता है, ये 3 प्रकार का होता है, इसे ध्यान रखिएगा। यानी कि जो मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है दोस्तों, ठीक है। देखिए अब हम तीनों को बारी बार बता रहे हैं दोस्तों कौन कौन होता है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। देखिए फर्स्ट में क्या होता है, कार्ड एंड पेज बेस्ड टूल होता है, ठीक है, कार्ड एंड पेज दोस्तों ये P है, पेज बेस टूल होता है, ठीक है, ये क्या होता है, टूल होता है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए मल्टीमीडिया में जो मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल होता है ये 3 प्रकार का होता है। हमारा फर्स्ट होता है कार्ड एंड पेज बेस टूल होता है, ठीक है, कार्ड एंड पेज बेस टूल होता है, ठीक है, हमारा एक ये होता है। और दूसरा जो होता है दोस्तों है, जो दूसरा वाला होता है, देखिए हमारा पहला हो गया कार्ड एंड पेज बेस टूल हो गया, दूसरा होता आइकन बेस, ये होता आइकन बेस
बी से बेस समझ जाइएगा दोस्तों, आइकन बेस, या इसे हम इवेंट ड्रिवन टूल बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? इसे ड्रिवन टूल बोलते हैं, ठीक है, टूल बोलते हैं, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा, ये आ रहा है, ठीक है। तो हमारा एक होता है कॉर्ड एंड पेज बेस टूल होता है, दूसरा आइकन बेस या इवेंट ड्रिवन टूल होता है, ठीक है। हमारे दो हो गए, एक हमारा लास्ट है दोस्तों है, इसे भी आप लिख लीजिएगा, यानी कि EMAT में हमारा एक है दोस्तों है, लास्ट है, टाइम बेस टूल होता है दोस्तों, ठीक है, टाइम बेस टूल होता है, टाइम बेस टूल होता है, ठीक है, टाइम बेस टूल होता है। तो ये हमारे तीन होते हैं, यानी मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल में तीन होते हैं, कार्ड एंड पेज बेस टूल होता है, आइकन बेस या इवेंट ड्रिवन टूल होता है, या तीसरा हमारा होता है टाइम बेस टूल होता है। तो दोस्तों ये तीन प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके पूछ लिया जाए कि मतलब पूछता है कि मल्टीमीडिया के ऑथरिंग टूल कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, और इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं दोस्तों, इसे हमें जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों, हमारा एक है यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर हम बता रहे हैं आपको हैं, देखिए कार्ड एंड पेज बेस टूल्स में क्या क्या आते हैं दोस्तों, ठीक है, कार्ड एंड पेज बेस में टूल में क्या क्या आते हैं दोस्तों। एक बार क्वेश्चन ये पूछा था दोस्तों एग्जाम में, 2018 ही वाले में साथ पूछा था कि मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल के ऐसा मतलब ऑप्शन दे दिया था कि मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल हो गया, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन दिया था कार्ड एंड पेज बेस टूल, ठीक है, कार्ड एंड पेज बेस टूल दे दिया था। दूसरा दे दिया था आइकन बेस टूल दे दिया था, ठीक है, आइकन बेस टूल दे दिया था। तीसरा दे दिया था टाइम बेस टूल दे दिया था, ठीक है, और चौथा दे दिया था साउंड बेस टूल दे दिया था, ठीक है, चौथा साउंड बेस टूल दे दिया था। तो इसमें पूछा था कि इसमें जो मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल इसमें कौन सा नहीं है दोस्तों, ये पूछा था। तो दोस्तों आपको तो यदि मालूम रहेगा तभी तो हमको पता चलेगा कि इसमें यही नहीं है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो इसमें कौन सा नहीं है। तो कार्ड एंड पेज बेस टूल होता है, ठीक है, आइकन बेस एंड इवेंट ड्रिवन टूल भी होता है, टाइम बेस टूल यानी साउंड बेस जो होता है, ये मल्टीमीडिया का ऑथरिंग टूल ये नहीं है दोस्तों। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। एग्जाम में ये भी देखिए पूछता है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए आइकन बेस टूल्स में होता क्या है, ठीक है, आइकन बेस टूल हो गया और इसमें हो गया कार्ड बेस पेज टूल्स में होता है। देखिए एक कार्ड पेज बेस टूल, ठीक, कार्ड बेस टूल में हमारे दो सॉफ्टवेयर इसके आते हैं दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस सॉफ्टवेयर को जरूर इसको लिख लीजिएगा दोस्तों। इसके दो सॉफ्टवेयर आते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, कार्ड एंड पेज बेस टूल्स के दो सॉफ्टवेयर का नाम पूछता है, तो इसे ध्यान रखिएगा। एक हमारा है हाइपर कार्ड या इसे हम लिंक कार्ड बोलते हैं, ठीक है, हाइपर कार्ड या इसे हम लिंक कार्ड बोलते हैं, ठीक है, लिंक कार्ड बोलते हैं, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा, लिंक कार्ड बोलते हैं। और दूसरा बोलते हैं इसे टूल बुक बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं, टूल बुक बोलते हैं, ठीक है ना, इसे टूल बुक बोलते हैं। तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है कि कार्ड एंड पेज बेस्ड टूल्स के जो सॉफ्टवेयर कौन होते हैं, तो आपको याद रखिएगा, हाइपर कार्ड होता है या इसे लिंक कार्ड भी बोलते हैं, और दूसरा होता है टूल बुक होता है। तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए हमारा एक यहाँ पर है आइकन एंड इवेंट ड्रिवन टूल होता है, ठीक है, हमारा वो फर्स्ट हो गया था, ठीक है, और दूसरा हमारा है आइकन एंड इवेंट ड्रिवन टूल हो गया, ठीक, आइकन एंड इवेंट ड्रिवन टूल में इसके जो सॉफ्टवेयर कौन कौन होते हैं दोस्तों, ये भी देखिए एग्जाम में पूछा जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। इसका देखिए हमारा फर्स्ट होता है ऑथरवेयर होता है, ठीक है, ऑथरवेयर होता है, ठीक है, ऑथरवेयर होता है, और दूसरा होता है आइकन ऑथर होता है, ठीक है, आइकन ऑथर होता है, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। यानी आइकन एंड इवेंट ड्रिवन टूल के जो दो सॉफ्टवेयर का नाम पूछे तो आप याद रखिएगा, ऑथरवेयर होता है और दूसरा होता है आइकन ऑथर होता है, ठीक है।
ये याद रखिएगा। और उसमें यदि पूछे बेस टूल्स में क्या होता है, तो एक हाइपर कार्ड या लिंक कार्ड होता है, दूसरा टूल बुक होता है, इसे ध्यान रखिएगा आप लोग। देखिए हमारा लास्ट है तो उसमें ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, टाइम बेस टूल होता है, ठीक है। टाइम बेस टूल जो होता है दोस्तों, इसका जो सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, देखिए हमारा जो फर्स्ट है इसका है एक एडोब डायरेक्टर होता है, ठीक है। एडोब डायरेक्टर होता है, कौन होता है, फर्स्ट हमारा हो गया एडोब डायरेक्टर होता है दोस्तों, ठीक है। एडोब डायरेक्टर होता है, इसे आप लोग ध्यान रखिए, एडोब डायरेक्टर होता है। दूसरा फ्लैश होता है, ठीक है, फ्लैश होता है। तीसरा क्या होता है, माइक्रो डायरेक्टर होता है, तीसरा माइक्रो डायरेक्टर होता है, ठीक है, माइक्रो डायरेक्टर होता है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। यानी टाइम बेस्ड टूल्स में जो सॉफ्टवेयर 3 होते हैं, एडोब डायरेक्टर, फ्लैश और माइक्रो डायरेक्टर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ से मल्टीमीडिया के जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यही हमारा है दोस्तों, है कि इसका कभी एग्जाम में अक्सर ये पूछ दिया जाता है कि मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल्स कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसलिए हम बार बार इसको बता रहे हैं कि एग्जाम में ये कई बार आपको देखने को मिला दोस्तों, ठीक है। तो पूछता है कि मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं। इसे कौन कौन होते हैं, तो ये 3 ही होते हैं, कार्ड एंड पेज बेस्ड टूल्स होता है, आइकन बेस्ड या इवेंट ड्रिवन टूल्स होता है, या तीसरा हमारा टाइम बेस्ड टूल होता है दोस्तों। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रूर आप लोग इसको लिख लीजिएगा कहीं पर, ठीक है। और देखिए यहाँ पर ये भी पूछा जाता है कि जो आपके ये पूछे थे हैं ना दोस्तों कि आइकन एंड इवेंट ड्रिवन टूल्स के सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं, तो याद रखिएगा आथरवेयर होता है और दूसरा आइकन ऑथर होता है। और यदि यहाँ पर ये पूछ दे कि टाइम बेस्ड टूल्स का जो सॉफ्टवेयर कौन सा होता है, तो एडोब डायरेक्टर होता है, फ्लैश होता है, माइक्रो डायरेक्टर होता है दोस्तों है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कार्ड बेस्ड टूल्स का पूछ दे तो क्या होता है, यानी हाइपर कार्ड होता है या इसे लिंक कार्ड भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा टूल बुक होता है, तो इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान जरूर रखिएगा दोस्तों। एग्जाम में यहाँ से मल्टीमीडिया से एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। और देखिए कुछ इंपॉर्टेंट और हम दोस्तों आगे चल के बताते हैं आपको। हैं देखिए यहाँ पर है हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है कि 3D एनिमेशन को क्रिएट करने में कितने स्टेप लगते हैं दोस्तों, ठीक है। तो 3 स्टेप आपको लगते हैं, ठीक है। कितने स्टेप, 3 स्टेप लगते हैं। और यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन है, एनालॉग वेव्स को डिजिटल फॉर्मेट में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों, तो इसे क्या कहते हैं, इसे हम साउंड फॉर्क बोलते हैं, ठीक है। साउंड फॉर्क, यानी जो हमारा ए है, डी है, यही हमारा सही है कि एनालॉग वेव्स को डिजिटल फॉर्मेट में बदलने की प्रक्रिया को हम साउंड फॉर्क बोलते हैं। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। और देखिए यहाँ पर है कि इमेज के सबसे छोटे वर्जन को क्या कहते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों है। इमेज के सबसे छोटे वर्जन को क्या कहते हैं, क्या क्लिपआर्ट बोलते हैं, बिटमैप बोलते हैं, पीएनजी बोलते हैं, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिकल इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों, ठीक है, या थंबनेल होता है। तो यानी इसका आंसर जो हमारा होता है थंबनेल होता है दोस्तों, ठीक है। इमेज का सबसे छोटा वर्जन क्या होता है, थंबनेल होता है। 30 नंबर क्वेश्चन है कि एक वीडियो निम्न में से किसके सीक्वेंस से मिलकर बनी होती है। एक वीडियो निम्न में से किसके सीक्वेंस से मिलकर बनी होती है दोस्तों, ये फ्रेम जो होता है, फ्रेम, इसके सीक्वेंस से मिलकर बनी होती है दोस्तों, फ्रेम, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए यहाँ पर है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि MPEG का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे कंप्रेस करने के लिए किया जाता है, तो वीडियो दोस्तों, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप होता है, ठीक है। तो हमारा जो वीडियो होता है इसी का होता है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों आज हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और बताना चाह रहे हैं दोस्तों कि एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन शायद देखने को मिला था दोस्तों, ठीक है। देखिए मल्टीमीडिया में एक टाइप्स ऑफ मीडिया, ठीक है, टाइप्स ऑफ मीडिया जो होती है, ये हमारा टाइप्स ऑफ मीडिया, ठीक है, पूछा जाता है दोस्तों है। तो ये 2 होते हैं, ठीक है,
ये दो होते हैं, इसे आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा, लिख लीजिएगा कहीं दोस्तों, ठीक है। एक होता हमारा है टेम्पोरल मीडिया होता है दोस्तों, क्या होता है, एक टेम्पोरल मीडिया होता है, ठीक है, एक टेम्पोरल मीडिया होता है, एक नॉन टेम्पोरल होता है, ठीक है, एक नॉन टेम्पोरल होता है, ठीक है, नॉन टेम्पोरल मीडिया होता है दोस्तों। तो इसे आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि जो मल्टीमीडिया में जो मीडिया जो होती है दो होती है, यानी एक टेम्पोरल मीडिया होती है, एक नॉन टेम्पोरल मीडिया होती है, ठीक है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिए जो टेम्पोरल मीडिया होती है ये इसमें टाइम लगा होता है, मतलब इसका मतलब ये हो गया एसोसिएटेड विथ टाइम होता है दोस्तों। हम वीडियो यहाँ से बताते हैं आपको हैं। देखिए जो टेम्पोरल होती है दोस्तों है, ये टेम्पोरल मीडिया जो होती है इसमें क्या होता है, ये मतलब इसमें टाइम लगा होता है, ठीक है। जैसे एसोसिएटेड विथ टाइम, टाइम के साथ इसे जुड़ा रहता है, ठीक है। जैसे इसका जो टेम्पोरल मीडिया का जो एग्जांपल होता है वीडियो हो गया, ठीक है, वीडियो हो गया, ऑडियो होता है इसका है, ठीक है। इसका देखिए वीडियो हो गया, हमारा ऑडियो होता है, एनिमेशन होता है दोस्तों, तो ठीक है। ये टेम्पोरल मीडिया के आपकी एग्जांपल हैं दोस्तों, ठीक है। वीडियो, ऑडियो, एनिमेशन, म्यूजिक, यानी इसमें टाइम लगा होता है दोस्तों। जैसे मान लीजिए यदि हम कोई वीडियो या ऑडियो को 10 मिनट या कोई भी टाइम तक बनाते हैं या रिकॉर्ड करते हैं, या वीडियो को टाइम से 10 मिनट या 5 मिनट या किसी भी टाइम के लिए बनाते हैं, वही टेम्पोरल मीडिया होती है दोस्तों, ठीक है। मीन इसका इसका यही जो मीनिंग, इसका मतलब यही है दोस्तों, ठीक है, कि इसमें टाइम लगा रहता है। आज जो नॉन टेम्पोरल मीडिया में टाइम नहीं लगा रहता है, इसका मतलब ये हो गया कि नॉट एसोसिएटेड विथ टाइम, ठीक है, टाइम नहीं लगा रहता है। जैसे पेंटिंग हो गया दोस्तों, ठीक है। नॉन नॉन टेम्पोरल मीडिया का जो जो इसका एग्जांपल है दोस्तों, पेंटिंग हो गया। क्या पेंटिंग को देखने के लिए इसमें टाइम ऐसा लगा रहता है? कुछ नहीं दोस्तों, इसको जब तक इच्छा करे जब तक आप देखिए। इमेज हो गया, पेंटिंग हो गया, ग्राफिक्स हो गया दोस्तों, इसके नॉन टेम्पोरल मीडिया के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल हैं दोस्तों, ठीक है। पेंटिंग, इमेज, ग्राफिक्स, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है टेम्पोरल मीडिया, नॉन टेम्पोरल मीडिया। एंड टेम्पोरल मीडिया में टाइम लगा रहता है और नॉन टेम्पोरल मीडिया में टाइम नहीं लगा रहता है। तो यानी टेम्पोरल मीडिया का जो एग्जांपल होता है वीडियो, ऑडियो, एनिमेशन, म्यूजिक होता है, और नॉन टेम्पोरल मीडिया का जो एग्जांपल होता है पेंटिंग, इमेज, ग्राफिक्स होता है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। और देखिए यहाँ पर है पीएनजी का फुल फॉर्म पूछा गया दोस्तों है। तो पीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स होता है दोस्तों, ठीक है। पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स होता है, इंपॉर्टेंट है। पीएनजी का फुल फॉर्म पूछा जाता है एग्जाम में दोस्तों। जो इम्पोर्टेंट दोस्तों आपको देखिए कि यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट में दोस्तों जो 50 नंबर का कंप्यूटर पूछा जाता है, ठीक है। 50 नंबर का जो कंप्यूटर पूछा जाता है उसमें से आपको 4 से 5 क्वेश्चन सिर्फ आपको फुल फॉर्म देखने को मिलते हैं, ठीक है। फुल फॉर्म से ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और ज़्यादातर मल्टीमीडिया में इतने जो फुल फॉर्म है दोस्तों हैं कि इसके काफ़ी हैं दोस्तों, ठीक है। मल्टीमीडिया से काफ़ी देखने को मिलते हैं, तो इसे आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और देखिए यहाँ पर 60 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक मल्टीमीडिया सिस्टम की एक क्या विशेषता होती है, ठीक है। निम्नलिखित में से एक मल्टीमीडिया सिस्टम की क्या विशेषता होती है? हाई स्टोरेज होती है या हाई डाटा स्टोरेज होती है, यानी कि दोनों होती है, ठीक है। तो मल्टीमीडिया सिस्टम की एक विशेषता होती है हाई स्टोरेज, उच्च स्टोरेज होती है। हाई डाटा रेट्स होती है, यानी उच्च डेटा रेट्स होती है, यानी दोनों होती है दोस्तों, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इसका एक बार इसका जो फुल फॉर्म पूछा गया था दोस्तों, ठीक है। इसका फुल फॉर्म पूछा गया था, तो इसे याद रखिएगा। तो AIFF का फुल फॉर्म होता क्या है? ऑडियो इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट होता है। क्या होता है? ऑडियो इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट होता है दोस्तों, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑडियो इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट होता है, ठीक है। और यहाँ पर है देखिए 80 नंबर क्वेश्चन है, किस कंपनी ने AU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसका क्या होता है दोस्तों? है AU का फुल फॉर्म होता क्या है? अर्थमेटिक यूनिट होता है दोस्तों। और ऑडियो फॉर्मेट की विकसित किया गया था, मतलब किस कंपनी ने AU ऑडियो फॉर्मेट को विकसित किया था? जो सन है इसके द्वारा दोस्तों इसे विकसित किया गया था। और देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इसे तो आप कहीं ज़रूर लिखिएगा, भूलिएगा मत दोस्तों इसे, ठीक है। मिडी, इसका एग्ज़ाम में
कई बार इसका फुल फॉर्म पूछा गया है दोस्तों। देखिए अभी 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था, अभी जो यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट का, उसमें भी मेडी का फुल फॉर्म पूछा गया था दोस्तों। ठीक है, तो आप देख लीजिए, इसका फुल फॉर्म होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस होता है। ठीक है, क्या होता है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस होता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, और 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस ऑडियो फॉर्मेट को माइक्रोसॉफ्ट ने विकसित किया है? तो दोस्तों देखिए यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, कि निम्न में से किस ऑडियो फॉर्मेट को माइक्रोसॉफ्ट ने विकसित किया है? तो दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है WAV, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। इसका फुल फॉर्म आप लोग जरूर लिख लीजिएगा दोस्तों। इसका फुल फॉर्म होता है वेव फ्रॉम ऑडियो फाइल फॉर्मेट होता है दोस्तों। ठीक है, क्या होता है? वेव फ्रॉम ऑडियो फाइल फॉर्मेट होता है। क्या होता है? वेव फ्रॉम ऑडियो फाइल फॉर्मेट होता है इसका है। ठीक है, देखिए दोस्तों, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। इसका फुल फॉर्म आप लोग जरूर लिख लीजिएगा कहीं पर। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म होता है वेव फ्रॉम ऑडियो फाइल फॉर्मेट होता है दोस्तों। ठीक है, फाइल फॉर्मेट होता है। ठीक है, वेव फ्रॉम ऑडियो फाइल फॉर्मेट यानी WAV का फुल फॉर्म होता है। तो इसमें कि निम्न में से किस ऑडियो फॉर्मेट को माइक्रोसॉफ्ट ने विकसित किया है? तो WAV को किया। ठीक है, देखिए, और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट और जो आपके दोस्तों हैं फुल फॉर्म पूछे जा सकते हैं, तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा। AIFF का होता है, यानी ऑडियो इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट होता है दोस्तों। ठीक है, ऑडियो इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट होता है। ठीक है, और अभी हम लोग MIDI का पढ़े हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस होता है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा, इसलिए फुल फॉर्म पूछा जाता है। देखिए 21 क्वेश्चन हमारा है कि कंप्यूटर स्क्रीन में सबसे छोटे पॉइंट बिंदु को क्या कहते हैं दोस्तों? तो पिक्सल जो होता है यही कहते हैं इसे हैं। ठीक है, देखिए इसका भी एक बार फुल फॉर्म पूछा गया था दोस्तों। AVI का फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो इसका होता है ऑडियो वीडियो इंटरलिव्ड होता है। ठीक है, ऑडियो वीडियो इंटरलिव्ड इसका फुल फॉर्म होता है, इम्पॉर्टेंट है। देखिए MPEG, अभी हम इसके पहले इसका फुल फॉर्म बताए थे दोस्तों कि यानी मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप होता है। ठीक है, मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप इसका होता है दोस्तों। आप देख सकते हैं इसका जो कितना क्लोज इसका ऑप्शन दिया है कि मूविंग प्रोटोकॉल एक्सपर्ट ग्रुप, मूविंग प्रोटोकॉल एक्सपेरिमेंटेशन ग्रुप हो गया, यानी मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप इसका होता ही है। मूविंग एंड प्रोटोकॉल इंजीनियरिंग ग्रुप होता है। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म होता है मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप होता है। देखिए 24 क्वेश्चन है, किस कंपनी ने क्विक टाइम फॉर्मेट को विकसित किया है? दोस्तों एप्पल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, एप्पल ही एक क्विक टाइम फॉर्मेट को विकसित किया है। ठीक है, याद रखिएगा। VRML मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म VRML का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल रियलिटी मार्कअप लैंग्वेज होता है दोस्तों। ठीक है, वर्चुअल रियलिटी मार्कअप लैंग्वेज होता है, इम्पॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, वर्चुअल रियलिटी मार्कअप लैंग्वेज होता है। देखिए CBT का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग होता है। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग होता है। और हमारा 27 क्वेश्चन है कि AVI फॉर्मेट में स्टोर हुई वीडियो फाइल्स का एक्सटेंशन क्या होता है? तो .AVI होता है दोस्तों। ठीक है, .AVI दोस्तों। देखिए एक्सटेंशन से क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, और हमारा 28 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी फाइल सबसे ज़्यादा कठिन तकनीक का प्रयोग करती है? तो दोस्तों ये JPG होती है। ठीक है, JPG होती है। इसका कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म दोस्तों, इसे आप लोग लिख लीजिएगा। देखिए BMP का फुल फॉर्म होता है बिट मैप होता है। ठीक है, बिट मैप होता है इसका बिट मैप होता है। GIF का होता है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट होता है। क्या होता है?
ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट होता है, ठीक है। और JPEG का होता है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप होता है, ठीक है। और JPG का तो आप लोग अभी हम बताएं आपको हैं, ठीक है, क्या होता है, जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप होता है, इसे ध्यान रखिएगा आप लोग। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि फोटोग्राफिक कार्य के लिए कौन सा अच्छा नहीं है दोस्तों, ठीक है। कार्य के लिए, फोटोग्राफिक कार्य के लिए कौन सा अच्छा नहीं, तो जो GIF होता है ये नहीं होता है, और JPG अच्छा होता है, JPEG भी अच्छा होता है, BMP बिटमैप जो पोर्टेबल नेटवर्क होते हैं ये भी होता है दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर हमारा लास्ट दोस्तों है 30 नंबर क्वेश्चन है। देखिए निम्न में से कौन सा फाइल फॉर्मेट फोटोशॉप के लिए होता है, ठीक है। निम्न में से कौन सा फाइल फॉर्मेट फोटोशॉप के लिए होता है दोस्तों, यहाँ पर होता है PSD होता है, ठीक है। PSD का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, फोटोशॉप डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, फोटोशॉप डॉक्यूमेंट होता है। ODT का होता है ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जो DOC होता है ये डॉक्यूमेंट से शॉर्ट फॉर्म बना है दोस्तों, ठीक है, DOC, इसे याद रखिएगा। और JPEG का फुल फॉर्म अभी तो आपको बताए हैं, जॉइंट फोटो एक्सपर्ट ग्रुप होता है, ठीक है, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप होता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग ज़रूर मल्टीमीडिया से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं कि इसमें जब एग्ज़ाम 2022 में हुआ था दोस्तों, यानी फरवरी के इसी समय शायद हुआ था, जहाँ इसी समय हुआ था, उसमें सिर्फ आपको कंप्यूटर से यानी कि 50 में से दोस्तों 50 नंबर में से सिर्फ 40 नंबर का 40 में दोस्तों आपको MS ऑफिस, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, इससे ही क्वेश्चन 40 नंबर उठा दिए गए थे। तो दोस्तों EPPCL का कोई भरोसा नहीं कि सिर्फ एक ही टॉपिक पा रहा है कि एक ही टॉपिक के सारे क्वेश्चन ही उठा दे रहा है, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों आप C लैंग्वेज अभी हम पढ़ाए हैं दोस्तों, इस C लैंग्वेज के यानी 2 पार्ट में पढ़ाए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ दोस्तों, उसे ज़रूर आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। देखिए मल्टीमीडिया हो गया, इससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। वेब ब्राउजिंग हो गया, IT टूल हो गया, तो दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इसे ज़रूर आप लोग पढ़िएगा। और दोस्तों हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक के जितने इम्पॉर्टेंट MCQ हैं उसको हम बताएंगे दोस्तों, विथ कॉन्सेप्ट के साथ भी बताएंगे इसे, और ट्रिक के भी साथ, की मतलब इसकी और कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट होते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं उसको भी साथ में इसको बताते चलेंगे हम दोस्तों। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों इसे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।